नमस्ते दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ी हुई है मिसेस वर्षा निझावन, जो एक रिटायर्ड सोशल साइंस टीचर एंड संस्कृत टीचर। नमस्ते वर्षा जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। हम शुरू करें? बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं और आप कहाँ बड़ी हुई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली में ही बड़ी हुई हूँ। हाँ जी। और तब से मैरिज के बाद मैं पीतमपुरा में रहती हूँ। मैंने स्कूलिंग अपनी पटेल नगर, ईस्ट पटेल नगर एसडी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से की है जी। उसके बाद मैंने कॉलेज किया है जानकी देवी महाविद्यालय से। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड किया है जीएचजी हर प्रकाश कॉलेज ऑफ एजुकेशन लुधियाना से। ओके। और उसके बाद मैंने सर्विस की है एज ए क्लास टीचर, एज अ सब्जेक्ट टीचर, और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं संस्कृत एंड सोशल साइंस। तो आप प्राइवेट में पढ़ाती हैं गवर्नमेंट स्कूल में? मैं प्राइवेट। ऑलराइट। और कितने साल पढ़ाया आपने? मैंने 16 इयर्स। 16 इयर्स पढ़ाया। तो आप दोनों पढ़ाती थी, सोशल साइंस भी और संस्कृत भी पढ़ाती थी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पढ़ाते हुए? मेरा स्कूल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे से पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही बहुत खुश रहते थे। अच्छा। और आप बताएंगे कि एज ए टीचर आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? ऐसा तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े मेंटली वीक होते हैं। उनके साथ हमारे को एक्स्ट्रा टाइम देकर उनके साथ एक्स्ट्रा लेबर करनी पड़ती है। हाँ जी। और उन्हीं के हिसाब से हमारे को, बच्चों के हिसाब से ही हमारे को पेपर सेट करना पड़ता है। ओके। उसमें बच्चों का आईक्यू लेवल देख के 25% हम बिलो एवरेज स्टूडेंट्स एंड 25% हाई एवरेज स्टूडेंट्स और 50% जो मिडल, उन लोगों के हिसाब से हम पेपर सेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी ग्रेडिंग होती है। अच्छा, ये आपने बताया बच्चों के बारे में, तो ये मेरा अगला सवाल ये है कि जो कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते, मैं अजीब सा शब्द यूज नहीं करना चाहता, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं, तंग करते हैं, तो गुस्सा आता है आपको उन पे, तो आप ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? हम ऐसी सिचुएशन में जो हमारी क्लास का सबसे मतलब जो शरारती बच्चा होता है, नॉटी, हम उसी को ही स्कूल कैप्टन बना देते हैं, क्लास कैप्टन बना देते हैं, ताकि जब वो शरारत ही नहीं करेगा, शरारत करने वाला बच्चा, तो दूसरे अपने आप डिसिप्लिन कर लेंगे। आया ये सही पकड़ा आपने जी। हाँ। और कुछ बताएंगे आप स्कूल का एक्सपीरियंस के बारे में? स्कूल में जाना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों की कंपनी बड़ी अच्छी लगती है। टाइम टू टाइम हम बच्चों के को पिकनिक पे, एक्सकर्शन पे लेके जाते हैं, जहाँ पे बच्चे भी खूब एंजॉय करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, जिससे उनके पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड और खुश होते हैं। राइट। तो ऐसे कोई पेरेंट्स भी होते हैं जो नहीं चाहते, जो कंप्लेन करते हैं? अच्छा, आपके टाइम पे तो आप कब से कब तक पढ़ाया आपने? मैंने बिफोर मैरिज 2 इयर्स पढ़ाया है, मतलब 75, 76 एंड आफ्टर मैरिज मैंने 90 से लेकर और आई थिंक 14 इयर्स मैंने पढ़ाया है। 4-5 तक, 90 से लेकर 2004 तक पढ़ाया। 2004 तक पढ़ाया। तो इस टाइम पे बच्चों को मारना अलाउड था? वैसे तो कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड थी, वहाँ पे हम बच्चों को मार नहीं सकते थे, लेकिन जो बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होते हैं उनको हल्का सा स्लैप वगैरह तो लगा सकते। अच्छा। और अगर कोई मतलब ऐसे ही पिटाई हो जाए तो टीचर्स को क्या फेस करना पड़ता है? टीचर को कुछ एक पेरेंट्स तो नहीं लाइक करते कि उनको बच्चों को मारा जाए, और वैसे वो ठीक भी नहीं है। वो कहते हैं हमारे बच्चे इतने पैम्पर्ड हैं, हमने आज तक उनको नहीं मारा, तो आप कैसे मार सकते हो? लेकिन पनिश हम उनको कर सकते हैं। Alright. उनको कोई भी लाइटली पनिश दे दी, इस चीज को तुम 20 टाइम्स लिख के लाओ, इसको तुम क्लास में हम तुम्हें एंटर नहीं करने देंगे, या आपके मार्क्स कट कर देंगे 5%, तो इस तरीके की पनिशमेंट दे सकते हैं। आप जी, मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो आप क्या टिप्स बताएंगे कि जैसे मैं और अगर कोई और बच्चा देख रहा है, वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है? कैसे इम्प्रूव कर सकता है? देखो, सीखने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है। किसी भी हम अगर वीक स्टूडेंट है तो उसकी क्वालिटीज में भी उसकी स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटेंशन हो, वो उसमें अच्छा करता है, तो स्टडी में वो वीक है, तो उसकी जो क्वालिटीज हैं वो किसी से भी हम सीख सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो ओवरऑल उनको ही सब कुछ पता है, लेकिन जो वीक हैं वो स्टडी में वीक हैं लेकिन गेम्स में अच्छे हैं, गाने में अच्छे हैं, तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ड्राइंग में अच्छे हैं, जिस चीज में बच्चों का इंटरेस्ट है मेरे ख्याल में उसी चीज में उनको डेवलप भी करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। मैं पूछना भूल गया, आप कौन से ग्रेड्स को पढ़ाती थी? मैं 3rd to 8 3rd to 8। आप थोड़ी नॉलेज शेयर करेंगे जो आपने सीखी है थ्रूआउट योर लाइफ टाइम रिगार्डिंग टीचर, एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो, जो आपने सीखा है थोड़ा शेयर करेंगे? ह्यूमन बीइंग तो बहुत वास्ट है, कुछ भी सीख सकते हैं हम। मुझे हर चीज सीखना बहुत पसंद है, मुझे क्रिएटिव कोई भी चीज हो वो सीखना पसंद है। बाकी बच्चों से तो यही है कि जैसे बच्चों को हम कहते हैं कि वो वेल बिहेव हो, तो टीचर को भी होना चाहिए। हर ह्यूमन बीइंग को एटलीस्ट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। आपको अच्छा लगा टीचर बनना? बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को एनकरेज करेंगे टीचर बनने के लिए? मैं तो करती हूँ करूँगी भी। अच्छा। और कुछ किसी भी चीज़ के बारे में आप बात करना चाहेंगे, कोई भी टॉपिक, उसके बाद हम खत्म करते हैं। मैं योगा को प्रमोट करती हूँ। मुझे है कि बच्चों को योगा करनी चाहिए। पहले इतना नहीं था, जब से कोविड हुआ है उसके दौरान तो मतलब चैनल्स पे भी इसको काफी प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को एटलीस्ट योगा जरूर सिखाना चाहिए, उसके काफी बेनिफिट्स हैं। और एक बच्चों को टाइम पे उठना आएगा, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, बीमारियां दूर होती हैं, इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। बढ़िया है वर्षा जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू।